दोनों मुल्कों के दरमियान एक बारी फिर से बातचीत हो सकती है। आपको मालूम है कि दोनों मुल्कों के जो डीजीएमओ है उनकी जानिब से 12 तारीख को दोपहर के आसपास जो है वो बातचीत की जा सकती है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स और लाइन ऑफ कंट्रोल को खामोश रहने के लिए या खामोश रखने के लिए बातचीत का होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जैसे आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने भी कोशिश की है, G7 कंट्रीज़ ने भी कोशिश की है और डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी ये कोशिश की है कि मुकम्मल तौर पे दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो कशीदगी ख़त्म हो और एक बारी फिर से जो है मामूल के मुताबिक हालात में बेहतरी आए, सुधार आए और दोनों मुल्कों के बीच में जो इस समय कशीदगी के हालात बने हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और एक बारी फिर से निज़ाम में बेहतरी देखने को मिले। वैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तला ये भी है कि देश के वज़ीर आज़म की मीटिंग जो है वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ है, NSA के कौमी मशीर के साथ है और बड़े ऑफिशियल्स के साथ है। इस मीटिंग में सभी लोग शामिल हैं। नई स्ट्रेटजीज पे काम किया जाएगा मुल्क को मजबूत करने के लिए और पड़ोसी मुल्क की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं उन्हें कमज़ोर करने के लिए इस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी जो है वो उनकी हुई है। इस हवाले से जानकारी हम तक मिली है। वहीं दूसरी ओर हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने ये कोशिश की है। सऊदी अरब ने एक अपना प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें सऊदी ने दोनों मुल्कों से बात की थी 8 और 9 तारीख को, यानी कि 8 मई और 9 मई को यह सरप्राइज विजिट हुआ था सऊदी के प्रिंस की जानिब से। हिंदुस्तान मुल्क में भी और पाकिस्तान मुल्क में भी दोनों मुल्कों से बात की थी और दोनों मुल्कों को कहा था कि एक पीसफुल आउटकम आना चाहिए, एक आपस में एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो MOS होना चाहिए ताकि आइंदा इस तरीके के हालात कशीदा ना हो और सिविलियंस का नुकसान ना हो दोनों साइड से। जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे इस चीज़ की वजाहत की, इस चीज़ की क्लेरिफिकेशन दी और उन्होंने बाकायदा बताया भी कि उनकी जानिब से कोशिशें हैं कि दोनों मुल्कों को वापस जो है वो डायलॉग करवाया जाए, बिठाया जाए, जंग बारूद और गोला शेलिंग, मोटार शेल्स, फायरिंग, इन सब चीज़ों से निकाल कर डायलॉग हो, ऑन द राउंड ऑफ द टेबल टॉक हो और इस टॉक के अंदर जो है वो पीसफुल तरीके से एक आउटकम निकाला जाए। इसी बीचों बीच फिर आपको मालूम है कि G7 कंट्रीज़ ने भी जो है वो इंटरवीन किया, G7 कंट्रीज़ ने भी मुदाखलत की। G7 कंट्रीज़ की मुदाखलत में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी ये था बताना आप सबको कि G7 मुल्कों ने जो है वो सबसे पहले पहलगाम के उस टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की, कंडेम किया। फिर उसके बाद G7 कंट्रीज़ ने दोनों मुल्कों को कहा कि आप जो है वो आपस में बैठकर बात करें, समझौता करें और यकीनन तौर पे जो सिविलियंस का नुकसान हो रहा है या जो सिविलियंस को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है या जो आम शहरियों को तकलीफ आ रही है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए और बातचीत हो, एक पीसफुल आउटकम हो और दोनों मुल्कों के बीच में एक बारी फिर से जो है वो अमन बहाल हो और लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर से उन पे फिर से एक बारी जो है वो आम शहरियों को राहत मिले। G7 कंट्रीज़ ने भी अपनी मुदाखलत की, सऊदी अरब ने भी मुदाखलत की। कल देर के शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर दिया, उन्होंने भी जो है वो मुबारकबाद पेश की दोनों मुल्कों को और कहा कि आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि आप दोनों मुल्कों ने वक्ती तौर ये मुनासिब समझा कि हम सीज़ फायर डिक्लेयर करें और कहीं ना कहीं जो सिविलियंस का नुकसान हो रहा है या जो प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉयज हो रही हैं या जो माली या जानी नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए सीज़ फायर का डिक्लेरेशन होना चाहिए। हालांकि उस चीज़ में लिखा भी हुआ था कई जगहों पे कि कुछ मैनिफेस्टोज की बुनियाद पे है, कुछ एग्रीमेंट्स की जो साइन हुए हैं उनमें कुछ बड़ी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्या है वो भी जानना बड़ा इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन उसके उस समय में कोई प्रॉपर तरीके से वजाहत नहीं हो पाई। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया देर के शाम कल के सीज़ फायर डिक्लेयर होगा और शाम के 5 बजे के बाद ना ही कोई फ़िज़ाई जंग होगी, ना ही कोई हवाई जंग होगी, फ़िज़ाई जंग होगी, ना ही कोई ज़मीनी जंग होगी और ना ही कोई समुद्री जंग होगी, मतलब कि एयरफोर्स की जानिब से भी कोई जंग नहीं, वॉर नहीं शुरू की जाएगी। वैसे ही जो मोटार शेल्स वगैरह दागे जाते हैं ज़मीनी टैंक्स से उनको भी रोका जाएगा बॉर्डर्स के ऊपर और जो नेवी की आर्मी या फोर्स रहती है उसे भी रोका जाएगा। दोनों मुल्कों के बीच में ये समझौता तय हो चुका था। उसके बाद इसाक डार जो पाकिस्तान के हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमने इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल हमने इस चीज़ की वजाहत हम करते हैं कि हमारा सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ है और हिंदुस्तान मुल्क से जो है वो जयशंकर जी ने भी इस चीज़ की वजाहत की। उसके बाद जो है वो एकदम से दोनों मुल्कों ने वजाहत की और बीच औकात जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी आना
होना शुरू हो गए। कल देर के शाम होते होते जो है वो एकदम से फिर कई सारे इलाकों से सीज फायर वायलेशन की बात सामने आई, जैसे कि सुंदरबनी है, नौशहरा है या कश्मीर घाटी के अंदर कई सारे ड्रोन्स वगैरह देखे गए। ताहम उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी फिर एक प्रेस स्टेटमेंट जो है वो रात देर के 11 बजे के आसपास प्रेस ब्रीफिंग की, और ये दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग हुई और ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्री जी, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस समय समझने की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को ये चीज़ महसूस करनी चाहिए कि कुछ घंटे पहले 3-4 घंटे पहले सीज फायर डिक्लेयर हुआ, हम लोगों ने उस चीज़ की जो है दोनों मुल्कों ने इत्तफाकी तौर के ऊपर जो वजाहत की। अभी 4 घंटे नहीं हुए इन्होंने फिर से सीज फायर वायलेशन शुरू कर दिया है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के कंधों पे है कि वो उस तरीके से ये सब कर रहा है। अब जब ये ऐसा कर रहा है तो हमें इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ रहा है, और हमने अपनी पूरी आर्मी को इजाज़त दी हुई है कि आप किसी भी समय जो है वो मोड, टाइमिंग और जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये पूरी रात के अंदर यही सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करती रही। कई जगहों से खबरें आई कि नॉर्मल है सिचुएशन, शेलिंग नहीं हुई। जैसे मेंढर मनकोट के अंदर बताया गया कि पहले दिनों में काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हो रही थी, लेकिन गुज़श्ता रात में कोई इतनी बड़ी शेलिंग नहीं हुई। वैसे ही फिर कुपवाड़ा से भी कुछ लोगों ने बताया, उड़ी से भी कुछ लोगों ने इस चीज़ की वजाहत की कि पहले के मुकाबले में बड़ी कम हुई है, सिचुएशन नॉर्मल है, उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें मामूल के मुताबिक ठीक चल रही हैं। फिर सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे अपनी आईडी से एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं दोनों मुल्कों को फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इन दोनों मुल्कों ने जो है वो समझौता किया और सीज फायर डिक्लेयर को जो है वो माना और प्रॉपर तरीके से इस चीज़ की वजाहत की। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस ट्वीट में अपने आप को भी बात पेश की कि मुझे अपने आप पे या अपने मुल्क पे भी बड़ा जी ये फ़ख्र है कि मैं इस मामले में मैंने इंटरवीन किया, मैंने इस मामले में मुदाखलत की और मेरी वजह से जो है वो दोनों मुल्कों का समझौता हुआ। बहरहाल अब मैं इन दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करना चाहूँगा, और जो मैं ट्रेड कर भी रहा हूँ अगर, तो उस ट्रेड को मैं इंक्रीज करना चाहूँगा। यानी अगर मैं पहले 2% का काम करता था, अब मैं उसे बढ़ा के 4% का काम करना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक थी बात। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसी में एक चीज़ खात लिख दिया कि जो मसला कश्मीर है, जो कश्मीर इशू है, इसके ऊपर मिलकर हम काम करेंगे, या हम इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे और हम इस कश्मीर इशू को भी जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर रिजॉल्व करवाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, जिसके बाद रिएक्शंस आना शुरू हो गए कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है इस मामले में अपनी राय देने वाला, ये दो मुल्कों की आपसी बात है, शिमला एग्रीमेंट की इसमें बात आई है, तो डोनाल्ड ट्रंप तीसरा मुल्क कहाँ से आ गया कि भाई मैं कश्मीर इशू को जो है वो रिजॉल्व कर सकता हूँ या रिजॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, हालांकि उनका कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, फिर उसी वक्त में उसी बीचों बीच एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के सामने कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ का इस क्लेम को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ सही नहीं है, हम इस चीज़ की तस्दीक नहीं करते हैं, ये जो इनके बयानात हैं ये अपने लेवल पे हम इस बयान को जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्री नहीं करते हैं। ताहम असदुद्दीन अवैसी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब अगर सीज फायर का डिक्लेरेशन हुआ है या डिक्लेयर हुआ है तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते या डिफेंस मिनिस्टर करते तो हमारी समझ में आती, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये हमारी समझ की बात नहीं है, क्योंकि दो मुल्कों का आपसी बात है, इन दोनों मुल्कों का आपसी इशू था। सऊदी अरब ने इसमें इंटरवीन किया, G7 कंट्रीज ने भी इंटरवीन किया, ये ठीक है, लेकिन ये दोनों मुल्क अपने लेवल के ऊपर अगर इस चीज़ का ऐलान करते तो हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन ये US जो है या डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इस चीज़ का ऐलान कर रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। असदुद्दीन अवैसी ने भी अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लिखा और तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया। अब उसके बाद लगातार कई सारे मुकामात से ये खबरें आ रही थी कि जनाब हालात बेहतर है और हालात मामूल के मुताबिक अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो पटरी पे आ रही है। ताहम जैसलमेर के अंदर राजस्थान में देखा कि मार्केट खोल रही है, दुकानें खोल रही है, पंजाब के अंदर भी ठीक हो रहा है, जलंधर में भी ठीक हो रहा है, चंडीगढ़ अमृतसर में भी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक दुकानें खोल रही हैं। अब धीरे धीरे जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं और धीरे धीरे हालात जो है वो ठीक हो रहे हैं, सुधार हो रहा है। ये अभी तक की अपडेट थी। अब जो एक बड़ी मीटिंग है दिल्ली के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की चल रही है। इस मीटिंग में कौन कौन से बड़े डिसीजंस उन्हें लेने हैं ये अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि देश के वज़ीर आज़म की ये मीटिंग बड़ी अहम तरीन मीटिंग है। इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी हैं और कुछ यूनिट्स को इनॉग्रेट्स किया गया है लखनऊ के अंदर, और उसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने जो है वो खिताब भी किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस एक बड़ा स्टेटमेंट आया, ब्रह्मोस नॉट जस्ट ए वेपन बट ए मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवर आर्मड फोर्स, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब। उन्होंने कहा कि ये एक हथियार नहीं बल्कि ये एक ताकत है हमारे
आर्म्ड फोर्सेस की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है। तो फिलहाल के तौर के ऊपर ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी कुछ भी इसके हवाले से अहम तरीन जानकारी आई तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये वो जानकारी है जो बिल्कुल कहीं ना कहीं अहमियत रखने वाली जानकारी है। आज शाम को कैसे हालात रहेंगे इन चीज़ों का हमें कोई इल्म नहीं है, लेकिन हम ज़रूर इतना कह सकते हैं कि हालात में सुधार आया है, कशीदगी में कमी हुई है, पहले के मुकाबले में अब झड़पें नहीं हो रही हैं, पहले के मुकाबले में अब हालात जो हैं वो ठीक हो रहे हैं।